हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बहुत बढ़िया हैं और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। पीछे आपको ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये रोड साइड में है हमारा घर। तो आज है संडे की मॉर्निंग और नहाना वगैरह सब हो चुका है और मैं चाय भी पी रही हूँ और अभी कोई भी नहीं उठा हुआ है। नाश्ता बनाऊंगी तभी जब ये लोग उठेंगे। तो सुबह उठते ही आज ना मैंने काफ़ी टाइम बाद एक्सरसाइज की। मतलब लगा लो जब से कोरोना भी नहीं, हाँ जब से मेरा फैट ज़्यादा होने लग गया था, तो कम से कम 3 साल पहले से तो तब से ना फिर मैं जब जब मेरी बेटी हुई, बेटी होने के बाद जैसे बेटी है मेरी वो सिजेरियन हुई है, तो उसके बाद ना मेरा फ़ैट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, बहुत ज़्यादा। अभी जो मैं आपको दिख रही हूँ ना, इससे भी ज़्यादा फैट हो गया था मेरा। तो जैसे ही वो 2 साल की हुई, उसके बाद 1.5 साल की हुई, उसके बाद मैंने कंटिन्यू फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो तब से लेकर मतलब अभी 7-8 महीने पहले ही मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी, फिर मैं नहीं करती थी। तो आज से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है और बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, आधा घंटा या 35 मिनट अपने आप को टाइम देती हूँ बस। तो मेन ना मुझे ज़्यादा जो दिक्कत करता है, ये मेरा जो डबल चिन है ना, ये डबल चिन बहुत ज़्यादा निकलने लग गया है। तो पहले मैं बीच में एक्सरसाइज करती थी इसकी, तो काफ़ी अंदर चला गया था ये, बट अभी ये देखो ये काफ़ी आ गया है डबल चिन मेरा। और दूसरी चीज़ ना, मेरा टमी टमी भी, मतलब इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बाकी ओवरऑल तो मुझे ठीक लगता है। तो बस आज से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो भगवान करे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि कभी कभी बीच में ना आलस आ जाता है, फिर गुस्सा भी आता है कि यार क्या एक्सरसाइज ही करते रहें क्या ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो उठते ही पहले मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद फिर नहाया, फिर अभी शॉप पे गई, मैं ब्रेड लेके आई और आते ही फिर अब मैंने ये चाय बनाई है। ओह शिट, मैंने तो दिया ही नहीं जलाया। तो अब मुझे ये चाय रखनी चाहिए और मैं जाती हूँ पहले दिया जला के आती हूँ, फिर मैं चाय पीऊँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी आ गई हूँ मैं पूजा करके, और अच्छा हुआ मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, नहीं तो मैं तो भूल ही जाती। मैं तो चाय लेके आई थी और चाय पी ही लेती। तो वैसे तो कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है कि मन में लगता है ना ऐसा कि हाँ कुछ बिना खाए पिए दिया जले तो अच्छी बात है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे याद आ गया। तो चलो फिर पहले चाय पी लेती हूँ और फिर बनाती हूँ नाश्ता। और जब मैं घंटी बजा रही थी तो हनी के पापा भी उठ गए हैं, उनकी नींद खुल गई है। तो चलो फिर चाय पी लेते हैं, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। आगे जो भी होता है आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये देखो यहाँ पे मालिश हो रही है, इतना उल्टा हो रहा है। बेटे को पिताजी की मालिश करनी चाहिए, यहाँ पे पिताजी बेटे की मालिश कर रहे। देखो जबरदस्ती की उठ गए हैं ये सब, ये देखो ये भी उठ गए, ये भी उठ गए और ये मैडम जी भी उठ गई हैं। उठ गए, उठ जाते हैं छुपे छुपे। अब जल्दी उठो, जल्दी उठो, नहीं देर से उठे। चलो ये सब उठ चुके हैं और मैं जल्दी से अब नाश्ता बना देती हूँ। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा एग और ब्रेड का नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने प्याज और हरी मिर्च काट ली है थोड़ी बारीक, और 2 अंडे लिए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं प्याज डाल लूँगी, नमक मिर्च डाल दूँगी, और हरी मिर्च तो इसमें है ही कटी हुई, तो अच्छी लगती है ना, बीच बीच में आती है। तो अब इसे अच्छे से फेंट लिया है, यानी कि मिक्स कर लिया है। पैन में मैंने ऑयल लिया और उसके बाद ये जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको ना अच्छे से दोनों साइड से सेकूँगी। और फिर दोनों साइड में यहाँ पे मैं 2 ब्रेड लगा दूँगी, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। तो उनको भी बहुत अच्छे से सेक लेना है और बस बन गया। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, संडे के दिन के लिए काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये ना फटाफट भी बनता है और खाने में भी अच्छा होता है। तो आज हमें जाना है, मेरे जो मामा ससुर हैं ना उनके घर जाना है, क्योंकि जो हनी के पापा है ना, इनकी नानी है, तो काफ़ी उनकी तबीयत आजकल ख़राब चल रही है। तो काफ़ी एजेड भी वो हो चुकी हैं, कम से कम हो गई हैं वो 85 से ऊपर हैं वो। तो आज हमें उनसे मिलने भी जाना है, तो फटाफट से फिर मैं यहाँ पर सफाई भी कर ले रही हूँ। तो मैं तो नॉर्मल झाड़ू लगा रही थी, बट हनी के पापा ने बोला कि सोफ़े के पीछे से भी एक हाथ लगा लो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप खिसका दो उसे, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। तो पूरे घर की सफाई कर ली थी, नाश्ता वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। और उसके बाद फिर हमें निकलना है। बस बच्चों ने भी नहा लिया था, हनी के पापा ने नहाना था बस, फिर उनके नहाते ही हम लोग निकल गए हैं। तो
जो मेरे मामा ससुर जी का घर है वो आसपास ही है। यहाँ पर ना हमारे सारे रिलेटिव्स जो हैं वो आसपास ही रहते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी नानी सास, मीन्स हनी के पापा की नानी है ये। तो ये देखिए, मतलब बुढ़ापा भी क्या चीज़ होती है ना, ये पता चलता है यहाँ देख के। तो ये भी मेरे मामा मामी ससुर हैं, ये इनके बेटे बहू और बच्चे हैं, मतलब मेरे देवर देवरानी हैं और इनके प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं। और ये मेरी ननंद है, ये भी मेरे मामा ससुर की बेटी है जिनके घर पर हम आए हैं। तो यहाँ पर ना ये जो मेरी नानी सास हैं ये सही से पहचान भी नहीं रही हैं, क्योंकि वही है, एज बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो इनको तो पहचान गई थी ये। तो सही रहा, हम लोग मिल के आ गए और इनसे थोड़ा आशीर्वाद भी ले लिया। और थोड़ा यहाँ पर ये मेरे देवर देवरानी बच्चे थे तो थोड़ा सा बैठ के हंसी मजाक भी हो गया था। तो यहाँ से फिर हम सीधे निकल गए थे मार्केट, क्योंकि हनी मीहू के लिए ना हमें ड्रेस लेना है शादी के लिए। तो वही है, बाहर जा रहे हैं तो बच्चों का पहले पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ शॉपिंग होती है मार्केट से। और अभी बज रहे हैं 5:45, तो मतलब हमारा आज का जो दिन है पूरा वो बाहर ही निकल गया। हाँ, जितना भी है, मतलब कितने 4-5 घंटे हम लोगों को बाहर ही लग गए। तो वही है, लंच भी आज हमारा बाहर ही हो गया। हमने खाए थे छोले भटूरे और बच्चों को बहुत पसंद आए। और बच्चे ना थक गए बहुत ज़्यादा पैदल चल के, क्योंकि इनको आदत नहीं है ना। हम चले गए मार्केट और मार्केट से मीहू के लिए हम ड्रेस लेके आए, क्योंकि अभी ना 9 तारीख को हमारे यहाँ पर शादी है, मेरे जेठ जी की बेटी है, उनकी शादी है, तो उसके लिए ड्रेस लेके आए। हमारे लिए तो हैं कपड़े, बस मीहू के लिए एक ड्रेस लाना था। और मीहू के लिए भी ना बहुत कंफर्टेबल ड्रेस चाहिए, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये कपड़े ही नहीं पहनती है। कुछ जरा से भी चुभने वाले होंगे, अनकम्फर्टेबल होंगे ना, तो ये बोलती है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम। तो इसलिए इसकी ड्रेस भी लेनी थी, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया। और अब पहुँचे हम, तो लंच बाहर हो गया था, अब बनाना है खाना। तो अभी तो बज रहे हैं 5:45, तो थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं खाना। ये लिटिल सिंघम और कराटे, अच्छा, और यहाँ पर बबली, और ये लिटिल सिंघम लिखा हुआ, और ये डब्बा बनाना है और गाड़ी बन गई। वो देखा डिज़ाइन बस, और मीहू ने ये सारे फैला दिए। ये ले मीहू तेरे टॉय पे, और ये देखो वो भी डालते, वो भी डालते 3D। और कल है मंडे, और कल हनी का है एग्ज़ाम। वही मैं बता रही थी ना, इसके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। तो वही क्लास टेस्ट नहीं है, एक अच्छे जो टेस्ट होते हैं ना जिसमें आंसर शीट दी जाती है इनको, वो वाले टेस्ट हैं इनके। तो बस कल है इंग्लिश का, भी थोड़ा सा रिलैक्स करेगा 1-8 घंटा, और फिर उसके बाद ये पढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे कुछ सामान लेके आए थे खाने वाला, वो सब खा रहे थे। तो 15-20 मिनट हो गए थे, बैठ गई थी। तो मुझे आज ना मशीन भी लगानी थी, क्योंकि कल मंडे है, तो कपड़े भी धोने थे मुझे। हनी के कपड़े थे स्कूल के, और कुछ इनके ऑफिस के भी थे। तो सैटरडे को मैंने मशीन लगाई नहीं थी, मैंने सोचा हुआ था संडे को लगाऊंगी। और फिर इनका अचानक प्रोग्राम बन गया कि संडे को वहाँ चलना है। मैंने फिर आके फिर 6:15 आसपास हो गए थे, 6:15 या 6:30। फिर उसके बाद मैंने मशीन लगा ली। और बच्चे तो पता ही है कितना फैला देते हैं, क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना है ना, तो थोड़ा काम ऐसा होता है कि पहले दिन से ही निपटता चले तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर हनी की बोल रही हूँ बार बार, मीहू की जो ड्रेस लाए थे वो भी मैंने संभाल दी है, क्योंकि वो उसे लेके घूम रही थी और बार बार पहन रही थी। मैंने कहा ये पहले ही ख़राब हो जाएंगे नहीं तो। और फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में डिनर बनाने के लिए। तो वही होता है ना, जिस दिन हमें ज़्यादा लेट हो जाता है या हमें ज़्यादा जल्दी होती है, उसी दिन काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। तो आज ही ना मसालेदानी में भी जो स्पाइस वो है मेरा मसालेदानी, उसमें भी मसाला कम था। और मैंने जब कंटेनर देखा तो कंटेनर में भी नहीं था। तो बस मुझे फिर नीचे से बकेट निकालनी पड़ी, और फिर पहले मैंने वो जो कंटेनर है वो फिल किए, और उसके बाद फिर अपने मसालेदानी में भी मसाला भर लिया। तो ठीक है, मसालेदानी मेरी काफ़ी बड़ी है, अच्छी है। तो 1 हफ्ते में मतलब मुझे उसको फिल करना पड़ता है, 1 हफ्ते आराम से सारा चल जाता है। तो वही काम बढ़ने वाली बात बोल रही हूँ ना, जिस दिन हमें ज़्यादा जल्दी होती है उस दिन हमारे काम बढ़ ही जाते हैं। तो फिर मैंने जितने भी मसाले कम थे, नमक भी कम था, मैंने वो भी पलट लिया। और बस फिर उसके बाद ये देखिए, दूध आज मुझे सुबह गर्म करना था और उसका ये हाल हो गया।
फिर मैंने धीमी आंच पे उसको रख दिया और फिर गरम कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई फटाफट से। और रोटी बनाते ही ना मैंने फिर सुबह की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे सुबह बनाना है बैगन का भरता। तो यहाँ पर कट करके बैगन को मैंने सीटी लगा दी थी इसमें 2, और साथ में फिर हमने ना खाना भी खा लिया था, क्योंकि वही है, स्कूल जाना है अगले दिन, तो सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं उससे पिछले दिन। और आगे की तैयारी मतलब नेक्स्ट डे की तैयारी भी रात में ही करनी होती है। तो यहाँ पर बैगन हो गए हैं तो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, मैंने यहाँ रख दिए। तो साथ में मैं बर्तन भी धो लूँगी। खाना वाना हम सब खा चुके हैं। तो दूध बोला था मैंने बच्चों से, बट वो मना कर रहे थे कि नहीं हमें दूध नहीं पीना है। दिन में खा लिए थे छोले भटूरे, और फिर यहाँ पर ना अभी खाना भी इन्होंने सही से नहीं खाया था। वही हो जाता है ना, ऑयली खा लेते हैं तो थोड़ा हैवी हो जाता है। बर्तन धोने के बाद मैंने सारे के सारे बैगन जो है ये छील के इसको मैंने अच्छे से इसका थोड़ा सा भरता बना दिया, और इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी अब। तो जी बज गए हैं 11 और मेरा जो है किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है। और गर्मी बढ़ गई है आजकल, तो पसीने देखिए आ रहे हैं थोड़े ज़्यादा। तो चलिए फिर इसी के साथ ही ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आएगा ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।